जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 5 मई 2025 से 11 मई 2025 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप सुबह शाम योग करें और खेल कूद जैसी गतिविधियों में भाग लें, क्योंकि आप भी जानते हैं स्वस्थ जीवन बेहद ज़रूरी है। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आप सुबह शाम योग करें और तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। आपकी चंद्र राशि से केतु के छठे भाव में होने के कारण आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत ही सोच विचार करके चलना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, लेकिन आप दूसरों की गैर ज़रूरी मांगों को पूरा करते हुए न चाहते हुए भी अपना बहुत सारा धन खो बैठेंगे। जैसे कोई आपके दोस्त आपसे पार्टी का मांग सकते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना हो सकता है। इसलिए दूसरों को न कहना इस समय आपको सीखने की सबसे अधिक ज़रूरत पड़ने वाली है। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी ही, साथ ही आप उन्हें समझने में भी लगभग अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने विरोधियों और शत्रुओं पर हर चाल को परास्त करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई देंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में जहां आपके प्रतिद्वंदियों को अपने गलत कार्यों का फल मिलेगा, वहीं आपको अपनी पहले की मेहनत के अनुसार अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए अपने शत्रुओं से परेशान होने की जगह केवल और केवल खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति ही केंद्रित रखने का प्रयास करें, क्योंकि इससे बॉस आपसे खुश नजर आएंगे और आपकी जिससे वेतन वृद्धि और प्रमोशन भी हो सकता है। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ अपने आप को तरोताज़ा महसूस भी करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। और इस सप्ताह आप कोशिश करें सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इससे आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं और आपके घर वालों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करें और सुबह शाम योग जरूर करें। आपकी चंद्र राशि से केतु के 5वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा, जिसके कारण आप अपने करीबियों और दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जाने का आप प्लान भी कर सकते हैं, जहां आपको किसी संत पुरुष का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक मानसिक शांति प्रदान होगी। आपकी चंद्र राशि से शनि के 11वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अचानक से धन लाभ तो होगा, लेकिन इस धन की प्राप्ति बेहद कम अवधि के लिए होगी। इसलिए खासतौर से वे जातक जो किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करने की ज़रूरत होगी, वरना आपका धन हानि हो सकती है और आप किसी ऐसे मुकदमे में फंस सकते हैं जिससे आपके परिवार की और आपकी समाज में निंदा हो सकती है। इसलिए कोई भी कार्य करें अच्छी तरह सोच विचार कर करें। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चे आपके सामने ही किसी तीसरे या बाहरी सदस्य को अपमानित करते या उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान बच्चों को आप दंड देने की जगह उनके साथ बैठकर उन्हें आप समझाने का प्रयत्न करना आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, वरना घर का माहौल बिगड़ सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें। आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा।
आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनेक सौगातें लेकर आ सकता है। हालांकि बीच में आपके जीवन में अनेक अवसर ऐसे भी आएंगे जब उनको कम मेहनत के बाद भी अपनी शिक्षा में इच्छा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि इस दौरान आपका मन शिक्षा के प्रति केंद्रित रहेगा, जिससे आपकी शिक्षा की प्रगति की दिशा में ये समय आपके लिए एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार जप जरूर करें। सोमवार को आप भगवान शंकर जी को जल में दूध मिलाएं और जलाभिषेक करें। नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से केतु के चौथे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा आप चिंता ना करें, वरना ऐसा करने से आपकी बीमारी और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को दूसरे कार्यों में व्यस्त रखते हुए सही डॉक्टर से उपचार कराएं और अपने खान पान का विशेष ध्यान दें। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि इस समय समाज से कोई ऐसा आपके लिए निमंत्रण आ सकता है। इसलिए आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लें, जहां पर आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित भी होगी और समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस सप्ताह आप पारिवारिक शांति बनाने और सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे, लेकिन बावजूद इसके आपको सदस्यों का ज़रूरी समर्थन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस दौरान आपको किसी अनुभवी शख्स से इस समस्या को लेकर बात करनी चाहिए और अपनी कोशिश करें आप अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें, क्योंकि इस समय ज़्यादा वाद विवाद पारिवारिक शांति को भंग कर सकता है। आपकी चंद्र राशि से शनि के 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपके किसी पुराने काम के चलते आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस से डांट भी पड़ सकती है, क्योंकि आशंका है कि इस कार्य में आप कुछ गड़बड़ी कर दें या कोई समय पर कार्य पूरा ना करें, जिसके कारण आपको उनकी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर कार्य को पूरी श्रद्धा के साथ और सही से पूरा करना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प सिद्ध हो सकता है। इसलिए बॉस आपको जो भी कार्य सौंपें उसे पूरी सामंजस्य के साथ, मनोयोग के साथ पूरा करें। इस राशि के कुछ छात्रों को विदेश में जाकर पढ़ने का मौका इस सप्ताह मिल सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें शुरुआत से ही मेहनत और अपने प्रयास तेज करने के साथ ही सही दिशा में करते रहने की आवश्यकता होने की वाली है। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा मिला गया सही मार्गदर्शन भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है। वो व्यक्ति आपके गुरुजन या कोई आपका रिश्तेदार भी हो सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आप इस सप्ताह मानसिक शांति के लिए सुबह शाम योग जरूर करें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। आपकी चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में होने के कारण ये सप्ताह उन दिनों की तरह नहीं होगा जब आप भाग्यशाली साबित होते थे। इसलिए इस दौरान कुछ जो भी बोलें अच्छी तरह सोच विचार कर ही बोलें, क्योंकि ज़रा सी बातचीत आपके लिए विवाद खड़ा कर सकती है, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आपकी चंद्र राशि से राहु के 9वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह कार्यस्थल पर भले वो ऑफिस हो या आपका कारोबार, आपकी कोई भी लापरवाही आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है। इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी करने से बचते हुए हर कार्य को ठीक तरीके से आप करें और कोई भी दस्तावेज हो उसे अच्छी तरह सोच समझकर ही आप हस्ताक्षर करें, वरना आगे चलकर आपको काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। घर के खराब या अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और भी अधिक
तनावपूर्ण बना सकता है। इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचें और अपनी वाणी पर संयम रखें। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवाल जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको इस बात का पता भी लग सकता है कि आखिर आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। जैसे ही आपको इसके पीछे की असल वजह पता चलेगी, आपके मन को काफ़ी हद तक तसल्ली मिलेगी। हालांकि इस दौरान उनसे बात करते समय अपने शब्दों का इस्तेमाल बेहद आप सोच विचार कर करें। इस सप्ताह कक्षा के कई छात्र आपकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करेंगे, जिसके कारण वो आपके विरुद्ध जाकर शिक्षकों को आपके खिलाफ भी भड़का सकते हैं। ऐसे में उनके हर षड्यंत्र को समझते हुए हर किसी के प्रति अपने व्यवहार को बेहतर करने की ज़रूरत होगी, वरना आप दूसरों के समक्ष अपनी छवि को खराब कर सकते हैं। इसलिए किसी से भी बातचीत करें, अपनी वाणी पर संयम रखें, सोच विचार कर बोलें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार को आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में सफ़ेद चुंदरी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में होने के कारण इस बात को आप अच्छी तरह समझनी चाहिए कि जितना आप छुपाते हैं उतने ही आप भावनात्मक तौर पर बहुत ही संवेदनशील हैं। इसलिए आपको सबसे अधिक ऐसे हालात से बचने की सलाह दी जाती है, वरना इससे आपको चोट भी पहुंच सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई भी कार्य करें अच्छी तरह सोच विचार कर करें। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के योग बन रहे हैं। हर किसी के लिए उसकी समस्याएं ही हमेशा बड़ी होती हैं और इस सप्ताह मुमकिन है कि आपकी परेशानी भी आपके लिए खासी बड़ी हो, लेकिन आपको इस बात को भी समझना होगा कि आसपास के लोग आपके दर्द को नहीं समझेंगे। ऐसे में उनसे अधिक अपेक्षा रखना आपको आहत कर सकता है। इसलिए दूसरों से अधिक की उम्मीद इस सप्ताह करने से बचें, वरना उनसे सहायता नहीं मिलेगी, जिससे आपका मन और भी बेचैन हो सकता है। इसलिए हर किसी के आगे अपनी समस्या को ना बताएं। इस सप्ताह आपका मन अपने कार्यों से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु ज़्यादा लगेगा। ऐसे में अपना मन केवल और केवल लक्ष्यों की ओर ही लगाएं और जज्बाती बात होने से बचें, वरना आपके लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकता है। इस सप्ताह आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं, या फिर घर में कोई ऐसा माहौल हो सकता है जिसमें आप धार्मिक उत्सव कर सकते हैं, जिससे यदि किसी जातक की शादी का प्रस्ताव आने से भी घर में खुशी का माहौल हो सकता है। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार छात्रों के जीवन में इस दौरान बहुत सारी स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये समय सबसे बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर कई ग्रहों की कृपा होगी, जिससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी, जिससे घर वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे और आप भी काफ़ी राहत महसूस करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज़्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए खान पान का भी विशेष ध्यान रखेंगे, वरना आपका स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ सकता है, जो आपको मानसिक अशांति प्रदान करेगा। आपकी चंद्र राशि से राहु के 7वें भाव में उपस्थित होने पर आपको ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। यदि आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वह काफ़ी फायदेमंद साबित होगी और आप उसी ही मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र अथवा अपनी शिक्षा के सिलसिले में परिवार से दूर रहते हैं तो काफ़ी हद तक आपको इस सप्ताह इन परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही आप अपनी वाणी के बल पर
इस अवधि में लोगों को अपना बना लेंगे और उनके मन के हर मतभेद को दूर करके शांति और सद्भाव स्थापित करने में आप सफल रहेंगे। हालांकि इस दौरान आप ज़्यादा अपने मन में अहंकार को हावी ना होने दें, वरना ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। समाज में भी आपकी इस सप्ताह मान सम्मान बढ़ेगा। आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इस समय आपको हर प्रकार की गलतफहमी का शिकार बनने से बचना होगा। इसके अलावा इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। हालांकि जो आपके सहकर्मी हैं उनसे आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि वह आपसे जलन महसूस कर सकते हैं और आपके बॉस को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। इस सप्ताह ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि और बेचैनी का एक मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में समय समय पर अन्य खेल कूद जैसी गतिविधियों को अपना करके आप खुद को कई मानसिक रोगों से भी बचा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ, गंग गणपताय नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में हरी चुनरी चढ़ाएँ और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आपको अपच जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं और सिर दर्द भी हो सकता है। इसलिए या तो डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। यदि कोई मामला आपका कोर्ट कचहरी में लंबित पड़ा था, उसके परिणाम के बारे में आप सोच कर भी आप खुद को ज़्यादा बेचैन कर सकते हैं, जिसके कारण घर परिवार का वातावरण भी अशांत दिखाई देगा। इसलिए आप किसी भी विषय में इतना ना सोचें जितना आपकी सेहत को नुकसान हो। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय उन योजनाओं में निवेश के लिए बेहद अच्छा संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौक़ों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाएं। ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप उनके प्रयास देखकर स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। और इस सप्ताह आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं, जिससे बच्चे भी आपसे काफ़ी प्रसन्न दिखाई देंगे और आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के छठे भाव में होने के कारण इस सप्ताह ऑफिस में स्नेह और सकारात्मक माहौल बना रहेगा, जिसके कारण आप अपने सहकर्मियों का उचित सहयोग कर प्राप्त करते हुए अपने किसी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे। इससे आप उस कार्य में जल्दी से फ्री होते हुए भी समय से पहले ही आप अपने घर जाने का प्लान कर सकते हैं और परिवार का साथ अच्छा समय आप व्यतीत कर सकते हैं, जिससे बच्चे भी आपसे काफ़ी प्रसन्न दिखाई देंगे, क्योंकि आप बच्चों के लिए एक ऐसी उपहार लेकर जाएंगे जिससे वे काफ़ी खुश नजर आएंगे। इस सप्ताह शिक्षा हेतु वे छात्र जो विदेश जाने का काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, उनकी विशेष गमन की संभावना दिखाई दे रही है। अतः यदि आप इस दिशा में काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और सोमवार के दिन आप जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से शनि के 5वें भाव में होने के कारण सेहत के लिहाज से ये समय अवधि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित कष्टों का सामना तो नहीं करना होगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए योग और व्यायाम करते दिखाई देंगे और जिससे आप बेहद सेहतमंद नजर आएंगे। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आर्थिक तंगी से बचने के लिए आपको इस सप्ताह अपने तयशुदा बजट है जो उसे दूर न जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। ऐसे में शुरुआत से ही आप एक ऐसी आर्थिक योजना का निर्माण करें जिससे आप अपने साथी व घरवालों का सहयोग ले सकते हैं।
फिर उसी के अनुसार अपने पैसे खर्च करें, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। आपका किसी भी कारणवश देर रात तक घर से बाहर रहना या अपनी सुख सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना इस सप्ताह आपके माता पिता को नाराज़ कर सकता है। इसलिए शुरुआत से इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसा कुछ भी ना करें जिसके कारण आपको उनसे डांट या फटकार खानी पड़े, क्योंकि इससे आपका मूड भी खराब हो जाएगा। साथ ही पारिवारिक वातावरण में भी अशांति का माहौल उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कोई भी गलत संगति में न जाएं और ऐसे दोस्तों से आप दूर रहें जो आपको शराब आदि का सेवन करा रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी बजट भी बिगड़ेगा और आपके समाज में भी निंदा होगी। कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपको दूसरों के साथ मतभेद उत्पन्न होगा जो धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इससे आपकी छवि और पद प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर दिखाई देगा। इसलिए अपने साथियों से, सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार रखें और आप गुस्सा ना करें। इस सप्ताह छात्रों का करियर ग्राफ ऊंचाइयों पर तो पहुंचेगा, लेकिन आपको मिलने वाली सफलता आपके अहंकार में वृद्धि का एक मुख्य कारण बनेगी, जिसके चलते आपके स्वभाव में कुछ अतिरिक्त अहंकार दिखाई दे सकता है। ऐसे में खुद को लेकर किसी भी अंधविश्वास में आकर कोई भी गलती करने से बचें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में होने के कारण माता पिता का खराब स्वास्थ्य इस सप्ताह आपकी चिंताओं का एक मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में खुद को हर प्रकार की चिंता से मुक्त रखने के लिए, अपनी आत्म शांति के लिए किसी भी प्रकार की गतिविधियों में समय व्यतीत करें। संभावना है कि ये समय आपकी ज़िंदगी में वेतन वृद्धि के कई योग लेकर आ जाए, जिसके कारण यदि आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से खर्चों की वृद्धि भी होगी तो भी इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप ज़्यादा सोच विचार ना करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खर्चों पर लगाम लगाएं। जो बेवजह के खर्चे हैं उनसे दूर रहें। हालांकि आप खुद को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए अपने धन के बेवजह खर्चे पर नियंत्रण लगाते हुए उसके संचय की ओर अपने प्रयासों को रफ्तार दे सकते हैं। इस सप्ताह आपके दोस्त या करीबी आपकी बातों या सुझावों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, जिसके कारण आप दोस्तों के साथ कुछ करते वक्त अपने हितों की अनदेखी महसूस करेंगे। इससे आपको मानसिक तनाव मिलने की भी आशंका है। यदि आप करियर में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपने काम में आधुनिकता और नयापन लाने की कोशिश करनी होगी। इसके साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि नई तकनीक और सोशल मीडिया से अपडेटेड रहते हुए ही किसी भी कार्य करना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए आप कोई भी कार्य करें उसमें नयापन लाने की कोशिश करें। इस बात को आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि समय के साथ चलना बेहद ज़रूरी है। इसलिए अपनी तकनीक को अपनाएं, अच्छी तकनीक को। इस राशि के वे छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं उन विद्यार्थियों को इस सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको खुद को अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित करने की ज़रूरत होगी। और वे छात्र जो आलस्य में रहते हैं और अपने परिवार वालों को बेवजह धोखा दे रहे हैं, उन्हें सावधान होने की ज़रूरत है। आप अपने विषयों पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आपके घर वालों को आपके ऊपर आपसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से शनि के तीसरे भाव में होने के कारण ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक अच्छे सेहतमंद नजर आएंगे। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको अपने खर्चों पर काबू करने की ज़रूरत होगी। इसलिए घर की खरीदारी करते समय अपने हाथ खोलकर पैसे खर्च करने से बचें। वो ही चीज़ खरीदें जो बेहद ज़रूरी है, वरना जो चीज़ आपके पास पहले से ही उपलब्ध है उसकी खरीदारी आपके लिए मूर्खता होगी।
अन्यथा भविष्य में आपको भारी आर्थिक संकटों के चलते समस्या हो सकती है। इसलिए पहले से ही आप अपने जेब का ख्याल रखें। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्यों में भी अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का भी प्लान करेंगे। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आप इस सप्ताह कार्यस्थल पर थोड़ा चिड़चिड़ा व्यवहार कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से केतु के 9वें भाव में उपस्थित होने के कारण आपकी दूसरे सहकर्मियों के साथ झड़प या विवाद भी हो सकता है। हालांकि इसके साथ ही आप तुरंत अपनी गलती मानते हुए बाद में उस विवाद को ख़त्म करने में भी सफल रहेंगे। फिर भी अपने व्यवहार पर थोड़ा कंट्रोल करें और अच्छा व्यवहार करें। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे या बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहे थे, इस समय संभावना थोड़ी ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की ज़रूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश आप शॉर्टकट लेने से बचें, वरना ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसमें आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। और आप कोशिश करें इस सप्ताह सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि इसमें आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में होने के कारण यदि आप किसी समस्या से पीड़ित थे तो इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी रहेगी। हालांकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी कारणवश कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपको कुछ थकान और तनाव की अनुभूति भी होगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अभी किसी भी यात्रा पर जाने से परहेज़ करें और अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने की कोशिश करें। इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के लिए नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें अच्छी तरह से पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप कई बार ऐसा कर देते हैं, बिना देखे ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ऐसी जो आपकी आदत है वह आगे चलकर आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। आपका किसी भी कारणवश देर रात तक घर से बाहर रहना या अपनी सुख सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा धन खर्च करना, इस सप्ताह आपके माता पिता आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत से इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसा कुछ भी ना करें जिसके कारण आपको उनसे डांट या फटकार खानी पड़े और घर की परिवार की अशांति भी हो सकती है, क्योंकि आपका मूड इससे खराब होगा। साथ ही पारिवारिक वातावरण में भी अशांति का माहौल उत्पन्न होता दिखाई देगा। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें। इस सप्ताह की करियर भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि इस राशि के व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातक हैं, उन्हें कई ग्रहों की जो स्थिति है अनुकूल परिणाम मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में इस अवधि के दौरान उन्हें विविध क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की भी संभावना है। इस सप्ताह किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान आपकी शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डालने का कार्य करेगा। ऐसे में अपने विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने न टेकते हुए उनसे सीख लें और आगे बढ़ते हुए स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी कोई भी बुरी आदत ना डालें अपने अंदर जो आगे चलकर आपको नीचा देखना पड़े और आपके परिवार वाले भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से शनि के पहले भाव में होने के कारण इस सप्ताह घरेलू या परिवार के इलाज से जुड़े खर्चों में अच्छा खासा इजाफा देखा जाएगा। इस कारण आपको भी आर्थिक संकट का आभास होते हुए मानसिक तनाव और बेचैनी से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें, वरना दूसरों की खराब सेहत के साथ साथ आपको स्वयं की खराब सेहत पर भी अपना कुछ धन खर्च करना होगा। इस सप्ताह आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे। मुमकिन है कि आपको अचानक से कोई ऐसा अनोखा मुनाफा मिले जिसकी आपको अभी उम्मीद भी नहीं थी। ऐसे में इस मुनाफे का एक छोटा सा भाग सामाजिक कार्यों में भी ज़रूर इस्तेमाल करें।
इस राशि के जो नवयुवक जातक हैं, इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट को लेकर घर के बड़ों या अपने भाई बहन की सहायता की ज़रूरत होगी। इसलिए जब भी समय मिले उनके साथ बैठकर उनकी राय लेने की कोशिश करें। साथ ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्हें अवगत जरूर कराएं। आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा और जो आपको कार्य दिया गया है उसको समय पर पूरा करें। आपका साप्ताहिक राशिफल ये संकेत देता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपको इस दौरान हर विषय को समझने में मदद मिलेगी, जिससे आप अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।